मध्यकालीन कविता रैदास भानी। रैदास भानी इसके साथ ये संत कवि के साथ यही कविता के साथ सभी छात्रों को फिर से वापस इस वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए आपको स्वागत करता हूँ। यहाँ पर रैदास या रविदास, उनका नाम रैदास भी सब जने कहते हैं और इसके साथ रविदास भी कहा जा सकता है। रैदास कहे तो यही एक संत कवि है। पहले समय में आपको रैदास के बारे में विचार या रैदास के परिचय उनके बारे में विचार करेंगे। बाद में वो रैदास का जो कविता है वो कविता के बारे में विचार करेंगे। यहाँ पर भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। यहाँ पर भक्ति काल और इसके साथ रीति काल दो प्रकार है वहाँ पर, लेकिन भक्ति काल में जो संत कवियाँ सब जने आ जा सकता है उसमें कबीरदास भी है, लेकिन वो कबीरदास के साथ संत कवियों में रैदास का जो स्थान है उनका प्रतिष्ठिता है। बहुत ही अग्रगण्य के स्थान पर रैदास का नाम मिलता है। रैदास भक्ति काल की निर्गुण शाखा में निर्गुण भक्ति की एक अग्रगण्य स्थानमान रैदास का है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। रैदास ज्ञान सत्संग में और लौकिक अनुभव, ज्ञान सत्संग इसके साथ लौकिक अनुभव यहाँ पर इस कविता में प्रतिफल मिलता है। रैदास का कविता पढ़ने के बाद ज्ञान सत्संग की क्या लाभ है और इसके साथ लौकिक अनुभव के जो विचार है वो विचार इस कविता का, ये रैदास का कविता पढ़ने के बाद या सुनने के बाद मिलता है। आप अपने आचरणों में संत और साधन के में भक्त थे। उन्होंने ही स्वतः आचरण में और इसके साथ साधन में आचरण करने तो और वही आचरण के साथ साधन करने तो जो भक्ति मिलता है। इस तरह रैदास का विचार है। आपकी भक्ति सरल और सहज है। इनका भक्ति किस तरह है? रैदास का भक्ति बहुत ही सहज और सरल, बहुत ही इजी है। जो भगवान की प्राप्त करने के लिए, भगवान को जो पाने के लिए इनका मार्ग है, रैदास का मार्ग है, बहुत ही सहज है और बहुत ही सरल है। क्या वहाँ पर जो कुछ कवियाँ आ जा सकता है संत कवियों में, उनका विचार, उनका कल्पना मुश्किल है। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो मुश्किल से रैदास ने बता न सकता है, बहुत ही सहज रूप के साथ, बहुत ही सरल रूप के साथ भगवान पाने के लिए प्रेरणा रैदास ने देता है। और रैदास वस्तुतः प्रेम भक्ति से अनुगत थे। रैदास किस तरह है? रैदास में प्रेम भक्ति है। वहाँ प्रेम के साथ ही भक्ति करना तो जो भगवान या नाम स्मरण करने तो वो भगवान प्राप्त होती है। वो भगवान का जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद मिलता है। इसके लिए रैदास को हमें प्रेम भक्ति से अनुगत कवि है, जिस तरह हम विचार करता है।
आपके वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिलता है। इनका वाणी में कहे तो यहाँ पर रैदास का कवन है, रैदास का कविता है। वो कविता से क्या मिलता है? वो रैदास का कविता पढ़ने के बाद भक्ति भावना और इसके साथ समाज का व्यापक हित, समाज के लिए क्या हित है, समाज के लिए क्या करना, ये काम करने तो समाज को हित होती है। जिस तरह जो विचार रैदास का कविता है वो रैदास का कविता देता है। मानव प्रेम और इसके साथ मानव प्रेम, यहाँ पर भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित और इसके साथ मानव प्रेम, ये तीनों प्रकार के जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रैदास का कविता है, वो रैदास का कविता पढ़ने के बाद आपको मिलता है। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। समाज में रहने वाले सभी प्रकार की जो मानव है, वो सभी प्रकार की वर्ग है, वो वर्ग में रहने वाले सभी व्यक्तियों को इनका कविता विद्यमान था। और संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य। मानव महानता पाने के लिए, महानता एक व्यक्ति बनने के लिए उनका व्यवसाय और उनका आचरण, उनका विचार, जो उनका पास पैसे है, ये व्यक्ति अमीर है, इसके लिए उनका स्थान उच्च स्थान पर रखा जाता है, ये समझते हैं। वो समझने का बात गलत है। मानव की जो व्यवसाय के बाद इनका पास संपत्ति है, वो संपत्ति के बाद इनका पास एक बड़ा बंगला है, वो बंगला के पास यही मानव का जो स्तर है, वो मानव का स्तर उन्नत न होती है। मानव का जो श्रेणी है, मानव का जो स्तर है या स्टेज है, बहुत महानत बनने के लिए वो व्यक्ति का विचार, वो व्यक्ति का कल्पना, वो व्यक्ति का रीति रिवाज किस तरह रहना चाहिए, वो अच्छा रहना चाहिए। वो अच्छा होने तो वो व्यक्ति महानता व्यक्ति बनता है। इस तरह रैदास ने इनका जो कविता है वो कविता में लिखी है। विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। देखिए आगे चलकर रैदास ने कहता है, मानव महानता बनने के लिए उनकी विचार और उनकी श्रेष्ठता और उनके गुण, उनके विचार, उनकी कल्पना, उनकी भावना, उनके गुण, यही सभी मिलकर वो व्यक्ति ने क्या हो सकता है, महानता व्यक्ति बन सकता है। जिस तरह रैदास का कल्पना है, रैदास का विचार है, इनका कविता में वही प्राधान्य स्थान यहाँ पर मिलता है। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। प्रस्तुत इस कविता में रैदास ने भगवान के बारे में उनका विचार है, वो उनका विचार दास्य भाव से प्रकट किया गया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, भांति, धागा और दास संबोधित किया है। राम कहे तो यहाँ पर भगवान, राम कहे तो यहाँ पर भगवान, जो भगवान पाने के लिए रैदास ने, इनका विचार किस तरह है, रैदास ने स्वयं ही पानी और भांति और धागा और दास ये संबोध किया। तो प्रभु को किस तरह उच्च स्थान पर रखता है, प्रभु किस तरह है, चंदन है, प्रभु दीपक है, प्रभु मोती है, प्रभु स्वामी है। वो व्यक्ति इस तरह है,
वो भगवान जिसका स्थान देता है उन्हें, लेकिन प्रभु को वो स्थान देने के बाद रैदास का स्थान कहाँ है? रैदास का स्थान पानी, बाती, धागा, दास, ये रैदास का स्थान है। प्रभु की स्थान उच्च स्तर में है। उनका जो भक्ति है, उनका भक्ति पाने के लिए कौन व्यक्ति आ जा सकता है, वो व्यक्ति का स्थान नीचा दिया गया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समझ का परिभाषा करती है। इसके साथ ही रैदास ने परिश्रम के महत्व, परिश्रम करने के बाद क्या मिलता है, वो परिश्रम का महत्व क्या है उसके बारे में, और इसके साथ समाज की जो परिभाषित है वो परिभाषित के बारे में भी यहाँ पर रैदास ने इनका कविता में लिखती है। लेकिन ये रैदास या रविदास का परिचय समाप्त होने के बाद वहाँ पर रैदास का जो कविता है वो कविता के बारे में विचार करेंगे। यहाँ पर आपको मेन इंपॉर्टेंट का है जो यहाँ पर लिखी है, भक्ति काल के निर्गुण संत कवि है कौन? रैदास। और रैदास प्रेम भक्ति से अनुगत थे। रैदास प्रेम भक्ति से वो अनुगत कवि है। यहाँ पर घना कहिए तो बादल, भांति शब्द आती है, बत्ती, करी आती है, करके, निहपल शब्द है, निष्फल, सबन का अर्थ है सभी, राज का अर्थ है राज, सब का अर्थ है सब, नेक का अर्थ है उत्तम। यही शब्द आपकी जो कविता है वो कविता में आ जा सकता है। लेकिन छात्रों, पहले एक बार हम वो ही जो कविता है वो कविता पढ़ता हूँ, याद रखकर सुनिए। अब कैसे चूंटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घनाबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरई दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलता सुहाग, प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, ऐसे भक्ति करई रैदास, रैदास श्रमा करी काई ही, जो लव पार बसाया, नेक कमाई जाऊं कराई, कबहू ना नेहपल जाए, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़े सब समा बसई, रैदास रहे प्रसन्न। इस तरह रैदास इनका कविता है वो कविता लिखा। लेकिन पहला स्टांजा का अर्थ क्या है यहाँ पर? अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जो प्रभु कहे तो यहाँ पर भगवान का जो पाने के लिए, भगवान की जो स्मरण है वो स्मरण करने के लिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तुम क्या है? तुम चंदन है। चंदन का जो लकड़ी रहता है वो लकड़ियों को यहाँ पर पानी में क्या करना चाहिए? वो लकड़ियों को पानी में जो मसाज करने के बाद वहां पर क्या आ जा सकता है? एक सुगंध आ जा सकता है। लेकिन प्रभु जी तुम चंदन हो, मैं क्या हूं? पानी है। और जाके अंग अंग बास समानी। लेकिन वो चंदन को जो अंग अंग भाषे समाने करने के लिए जो पानी का आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर चंदन ही श्रेष्ठ है, पानी श्रेष्ठ नहीं है। चंदन में जो पानी भरने तो जो पानी का मूल्य है वो मूल्य बढ़ता है, लेकिन पानी का कुछ भी मूल्य यहाँ पर नहीं है।
इसके लिए चंदन का स्थान प्रभु को रैदास ने देता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन है। तुम घना कहे तो यहाँ पर बादल है। बादल से क्या आती है? जो बरसता है, बरसात आ जा सकता है। वो बरसात आने के समय में हम मोर जैसे चित्तवता चंद चकोरा, वो चकोरा पक्षी है, वो नाचने के लिए चकोरा पक्षी जो बादल का बरसात आ जा सकता है वही रास्ता दिखाई जा सकता है। जिस तरह आपको आने का जो रास्ता है वो रास्ता मैं दिखता हूँ। जिस तरह रैदास प्रभु की स्थान यहाँ पर घन या बादल को दिया है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक है, लेकिन वो दीपक में रहने वाले मैं है, वो मैं बाती हूँ। बाती कहे तो यहाँ पर बाती है, बाती कहे तो बत्ती, वहां पर वो धागा वो बत्ती है। वो बत्ती वो तेल में डालने के बाद वहां पर ज्योति लगाने तो वो ज्योति क्या देती है? प्रकाश देती है। वो दीप क्या देती है? प्रकाश देती है। लेकिन वहां पर दीप है, वो दीप कौन है? यहाँ पर रैदास है। केवल यहाँ पर प्रभु विचार करता है प्रभु कहाँ है? प्रभु दीप की समान है। वो दीप लगाने के लिए वहां पर मैं का स्थान है, मुझका स्थान है, मेरा स्थान है। मेरा स्थान बत्ती की समान है, जिस तरह रैदास बोलता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती है, लेकिन वहां पर वो मोती का एक हार बनने के लिए वहां पर धागा है। वो धागा की समान मैं हूं, लेकिन मैं मोती ना। मोती तुम है, लेकिन मैं हूं केवल धागा। जैसे सोने मिलता सुहाग, वो दोनों मिलकर सोने मिलता है सुहाग। प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, प्रभु जी तुम स्वामी हो, मैं दास है। दास कहे तो सेवा करने का व्यक्ति कौन है? यहाँ पर रैदास है। ऐसा भक्ति कराई रैदास। रैदास ने इस तरह ही भक्ति प्रभु के बारे में किया है। रैदास श्रम कर ही का ही जो लव प्यार बसाई। लेकिन यहाँ पर जो भक्ति पाने के लिए, वो प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को विचार करने के लिए, प्रभु के बारे में स्मरण करने के लिए वहां पर परिश्रम ही आवश्यकता है। परिश्रम करने तो वहां पर फल प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति परिश्रम के साथ काम न करता है, वो व्यक्ति को वहां पर फल न मिलता है। और नेक कमाई जट कराई कबहू न निहफल जाए। परिश्रम के साथ काम करने तो वहां पर क्या होती है? निहफल। निहफल निष्फल। निष्फल कहे तो वो ये कोई ना कोई विचार रखकर वहां पर काम करने तो वो निष्फल की समान हो जा सकता है। फल के बारे में पहले ही न विचार करेंगे, लेकिन आपका काम क्या है? केवल परिश्रम करना ही आपका काम है। जो परिश्रम करने के बाद आपको जो क्या हो मिलता है, प्रभु का जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। ऐसा चाहे राज्य में, राज एक शब्द है। राज कहे तो यहाँ पर राज्य इस तरह रहना है जहां मिले सबन को अन्न। वो राज्य में रहने वाले व्यक्ति को क्या मिलता है? सबन को। यहाँ पर सबन है सभी व्यक्तियों को। सभी व्यक्तियों को क्या मिलता है? अन्न मिलता है। और छोटा बड़े सब सम बसे, वही राज्य में छोटा या बड़ा है, इस तरह जो कल्पना न करना चाहिए। सभी व्यक्तियों ने समान है। सभी व्यक्तियों ने किस तरह है? समान है। कोई व्यक्ति ऊपर नहीं है, कोई व्यक्ति नीचा नहीं है। सभी व्यक्तियों ने वो राज्य में समान है। रैदास रहे प्रसन्न, वही समय में रैदास किस तरह रहती है? प्रसन्न की तरह रहता है। यही सभी ने रैदास का जो इस कविता का विचार इस तरह रैदास ने लिखी है, इनका कविता
वो कविता समाप्त हो गई है। और इसके बाद जो रैदास का आगे वहाँ पर एक शब्द या वाक्यांश का वाक्य में उत्तर लिखिए, वही आपको किताब देखकर प्रश्नोत्तर आपकी फेयर में लिखना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, वही भी तुम्हारा काम है। और ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर संदर्भ स्पष्ट कीजिए, आपका ही काम है। ये तीनों क्वेश्चंस आपकी फेयर है, हिंदी फेयर, वो हिंदी फेयर में लिखकर वो चेक करने के लिए स्कूल लाने तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसके लिए छात्रों को क्या करना चाहिए, यही रैदास वाणी का जो पद्य है या कविता है, कविता का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मस्ट एंड शुड योर फेयर में लिखना ही जरूरी है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, सूरदास के पद है, वो सूरदास के पद में आगे विचार करेंगे। सभी छात्रों को थैंक यू।